नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब दिल्ली के स्कूलों में नए सत्र यानी 2022 से 23 में अब पिकअप और ड्रॉप के लिए बच्चों को डीटीसी बसों की सुविधा नहीं मिल पाएगी। ये डीटीसी के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है और ये हवाला दिया गया है कि दरअसल दिल्ली में तेजी से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को देखते हुए डीटीसी यानी दिल्ली परिवहन निगम ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक यात्रियों के लिए बसों की बढ़ती जरूरत को नजर में रखते हुए ये तय किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सभी स्कूलों को इस लिहाज से पहले ही जानकारी दी जा चुकी है और विभाग के मुताबिक स्कूलों के लिए डीटीसी अपनी 350 से ज्यादा बसें स्कूल को अब तक उपलब्ध करा रही थी, लेकिन अब इस जो ये सुविधा है ये दरअसल दिल्ली के स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाएगी। ये डीटीसी की ओर से जानकारी दी गई है, जिसके बाद जाहिर तौर पर तमाम जो पेरेंट्स हैं उनमें गुस्सा है, नाराजगी है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो स्कूल के बच्चे थे बहुत बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली में वो दरअसल डीटीसी बसों पर ही निर्भर करते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें सुविधा नहीं मिलेगी तो आखिर किस तरह से ये बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर न सिर्फ जो अभिभावक हैं वो चिंतित हैं, बल्कि तमाम जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आए हैं। उनके मुताबिक तमाम स्कूल छात्रों के पिकअप और ड्रॉप के लिए इन्हीं बसों पर वो बच्चे निर्भर हैं, क्योंकि नई बस खरीदने के लिए स्कूल के पास पैसे नहीं हैं। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के मुताबिक दिल्ली सरकार का ये फैसला बच्चों के परिवार के हित में बिल्कुल नहीं है। ये साफ तौर पर दिल्ली सरकार के डीटीसी के इस फैसले पर कड़ा विरोध और नाराजगी अब तमाम दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक जो हैं उनमें देखने को मिल रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि अब केवल दिव्यांग बच्चों की ट्रांसपोर्ट सुविधा को देखते हुए महज कुछ स्कूलों को केवल 8 से 10 बसें मुहैया कराई गई हैं और विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पर्याप्त बसों की उपलब्धता को लेकर ध्यान दे रही है। आपको ये बता दें कि डीटीसी के इस फैसले से स्कूल प्रशासन के साथ साथ पेरेंट्स में भी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है और सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के तमाम दूसरे राज्य जहां चुनाव होते हैं वहां जाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ये बना दिया, वो कर दिया, और लेकिन वहीं किस तरह से वो स्कूली बच्चों को बसें भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, किस तरह से अब उन्हें अपने घर से स्कूल जाने और स्कूल से आने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ये इसलिए क्योंकि जाहिर तौर पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो कोविड महामारी से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो तमाम बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इस तरह से जो प्राइवेट साधन है उससे स्कूल नहीं आ जा सकते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी अब केजरीवाल सरकार ने खड़ी करती है और यही वजह है कि तमाम स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं उनकी ओर से भी इस बात को उठाया गया है और ये भी कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बसें मुहैया कर पाए, वो बसें अपने बच्चों को दे पाए। तो ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि कोविड महामारी की वजह से अभी भी कई बच्चों का परिवार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। इस वक्त डीटीसी का ये फैसला उन परिवारों का आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में मौजूदा वक्त में 7,200 से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चल रही हैं, जिनमें डीटीसी की तरफ से चलाई जा रही 3,912 और साथ ही DIMTS द्वारा चलाई जा रही 3,293 क्लस्टर बसें शामिल हैं। ये बसें फिलहाल राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं और आकलन के मुताबिक दिल्ली शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए लगभग 11,000
1000 बसों की जरूरत है। और डीटीसी को लेकर कई बार जो राजनीतिक बहस है वो भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाती आई है कि केजरीवाल सरकार ये दावा करती है कि इस साल इतनी बसें चलाएंगे, उस साल इतनी बसें चलाएंगे, लेकिन आखिर बस है कहां? दिल्ली के लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर दिल्ली परिवहन निगम की बसों में आग क्यों लग रही है? ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी की ओर से पिछले कुछ महीनों में उठाए गए हैं। और फिलहाल 11,000 बसों की जरूरत राजधानी दिल्ली को है। तो कितनी बड़ी तादाद में बसों की कमी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक इन स्कूलों को बीते साल सितंबर और इस साल जनवरी में भी बसों की किल्लत की सूचना दी गई थी और उनसे इसका विकल्प जल्द ही निकालने की अपील की गई थी। लेकिन वहीं स्कूलों का ये साफ तौर पर कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है। तो क्या इस पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जवाब देंगी कि आखिर अब स्कूल के बच्चे किस तरह से अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस लौट पाएंगे? ये भी लगातार उनसे अब पूछा जा रहा है। और आपको बता दें कि अगर पेरेंट्स और स्कूल ने डीटीसी के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, मगर सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को पूरा करने की दलील देते हुए डीटीसी बसें उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जताई थी। पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। तो इस तरह से इस पूरे मामले पर अब राजधानी दिल्ली में बवाल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल यही है कि राजधानी दिल्ली में जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार, जो पहले सब कुछ फ्री करती है ताकि वोट बैंक बटोरा जा सके, ताकि किसी भी तरीके से एक बार फिर सत्ता में आया जा सके, फिर चाहे वो बात बिजली की हो, फिर चाहे बात राशन की हो, बात चाहे फिर पानी की हो। लेकिन बात में कुछ ही महीनों बाद इस तरीके के हाल दिल्ली में बन जाते हैं कि वहां जो लोग हैं वो पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। किस तरह से दिल्ली के तमाम इलाके इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा बात अगर बिजली की करें तो बिजली में पहले फ्री बिजली देने का वादा किया गया, उसके बाद इसे ऑप्शनल कर दिया गया। तो इस तरह से तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि वोट बैंक के लिए पहले ये फ्री सब कुछ फ्री का वादा किया जाए और उसके बाद इस तरह से अपने ही वादों से मुकर जाती है आम आदमी पार्टी की ये सरकार। और यही पंजाब में भी हुआ और इसके बाद कहीं ना कहीं यही सियासी दाव हिमाचल और गुजरात में भी खेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में डीटीसी की किल्लत है। और वहीं हाल ही में जो इलेक्ट्रिक बसें आई थी वो केंद्र सरकार की बसें थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार की बसों पर खुद श्रेय लेने के लिए आम आदमी पार्टी में होड़ दिखाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां उनका उद्घाटन करने पहुंच गए और एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि केंद्र सरकार की बदौलत दिल्ली को ये बसें मुहैया कराई गई है। फिलहाल जो संख्या है वो 11,000 है। 11,000 बसों की जरूरत है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार किस तरह से इस समस्या को समाधान करती है। क्या 11,000 में से 1,000 बसें भी दिल्ली में आती हैं या नहीं? लेकिन फिलहाल दिल्ली के जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इन्हीं डीटीसी बसों पर निर्भर हैं, उनके लिए कहीं न कहीं बड़ी परेशानी केजरीवाल सरकार ने खड़ी कर दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग बढ़ रही है। तो ऐसे में अब ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसके बाद तमाम स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, तमाम जो अभिभावक हैं, उनमें खासी नाराजगी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। आपको बता दें पूरा मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में भी है और डीटीसी के अधिकारियों की ओर से ये जानकारी दी गई है। लेकिन बीजेपी लगातार अब आम आदमी पार्टी से इस पूरे मामले पर जवाब मांग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।